हैमिल्टन का नियम, परोपकार का गणित। रोहन, एक युवा जीव विज्ञान का छात्र, अपने प्रोफेसर ज्ञान के कार्यालय में उलझन में बैठा था। प्रोफेसर, उसने कहा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि प्रकृति में ऑल्ट्रुइज्म, परोपकार कैसे विकसित हो सकता है। यदि नेचुरल सिलेक्शन सबसे योग्य को जीवित रखता है, तो कोई जीव अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे की मदद क्यों करेगा? प्रोफेसर ज्ञान मुस्कुराए। एक बेहतरीन सवाल रोहन। इसका जवाब एक सुंदर विचार में छिपा है, जिसे हैमिल्टन्स रूल कहा जाता है। ये हमें बताता है कि परोपकारिता या ऑल्ट्रुइज्म वास्तव में स्वार्थ का एक छिपा हुआ रूप हो सकता है, माइनस जीन के स्तर पर। उन्होंने एक कागज पर एक समीकरण लिखा, आर बी ग्रेटर देन सी। ये हैमिल्टन के नियम का दिल है, उन्होंने समझाया। ये एक साधारण सूत्र की तरह लग सकता है, लेकिन ये सामाजिक व्यवहार के विकास के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला देता है। यहाँ सी डैश का अर्थ है कॉस्ट, लागत। प्रोफेसर ने समझाया, ये वो कीमत है जो परोपकारी व्यक्ति अपने कार्य के लिए चुकाता है, जैसे कि एक सचेत गिलहरी जो शिकारी को देखकर चिल्लाती है और खुद पर ध्यान आकर्षित करती है। और बी का अर्थ है बेनिफिट, लाभ। उन्होंने आगे कहा, यह वो लाभ है जो परोपकारी कार्य के प्राप्तकर्ता को मिलता है। हमारी गिलहरी के मामले में उसके परिवार के अन्य सदस्य उसकी चेतावनी सुनकर सुरक्षा के लिए भाग जाते हैं। रोहन ने सिर हिलाया। लागत और लाभ, ये तो समझ में आता है, लेकिन आर क्या है? प्रोफेसर की आंखों में चमक आ गई। आर ही असली कुंजी है। आर का अर्थ है कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, आनुवंशिक संबंध का गुणांक। ये मापता है कि दो व्यक्ति आनुवंशिक रूप से कितने करीब हैं, प्रोफेसर ज्ञान ने समझाया। उदाहरण के लिए, आपके और आपके माता पिता या भाई बहन के बीच आर इक्वल 0.5 है। आपके और आपके चचेरे भाई बहन के बीच ये 0.125 है। जितना अधिक आर होगा, आप आनुवंशिक रूप से उतने ही करीब होंगे। तो नियम कहता है कि एक ऑल्ट्रुइस्टिक जीन तभी फैलेगा जब प्राप्तकर्ता को मिलने वाला लाभ बी, दाता और प्राप्तकर्ता के बीच आनुवंशिक संबंध आर से गुणा होकर दाता की लागत सी से अधिक हो। इसलिए एक माँ अपने बच्चे आर इक्वल 0.5 के लिए एक बड़ा बलिदान उच्च सी दे सकती है, क्योंकि बच्चे को मिलने वाला लाभ बी बहुत बड़ा है। समीकरण संतुलित हो जाता है। वो अनजाने में अपने जीनों की प्रतियां बचा रही है जो उसके बच्चे में मौजूद हैं। रोहन की आंखें खुल गईं। तो ऑल्ट्रुइज्म, ये सिर्फ व्यक्तिगत अस्तित्व के बारे में नहीं है, ये जीन के अस्तित्व के बारे में है। ये इंक्लूसिव फिटनेस है। प्रोफेसर ज्ञान ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही रोहन, तुमने इसे समझ लिया। प्रकृति के रंगमंच पर जीन ही मुख्य अभिनेता हैं।